करते हैं 16.1 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की। और यहाँ तक आपने प्रोबेबिलिटी का बेसिक कर लिया, टाइप्स ऑफ इवेंट कर लिए और प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है ये काम कर लिया। नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और टाइप्स ऑफ इवेंट भी अच्छे से कर लिया। अब जो है देखो, जो +1 क्लास की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी का बेसिक में बताया था एक्सपेरिमेंट। एन एक्शन विच एज ए डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या क्या हैं, जैसे टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाई, टेकिंग एनी कार्ड्स फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हम करेंगे अपनी बुक में। और जैसे टिकट्स हैं, नंबर टिकट्स हैं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने आपको बताया था सैंपल स्पेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यानी कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आ सकता है वो सारा सैंपल स्पेस के अंदर है। और फिर इवेंट जो कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। और फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी जो कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो इन सभी में सबसे पहले जो काम है वो है सैंपल स्पेस को किस तरीके से तैयार किया जाता है। अगर आपने सैंपल स्पेस तैयार कर लिया तो प्रोबेबिलिटी के किसी क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी आपकी लगभग, क्योंकि सैंपल स्पेस ठीक बना लिया तो इवेंट तो उसको देख देख कर ही तैयार करना आपने। इवेंट में क्या करना है, सैंपल स्पेस में से देखना है और इवेंट में लिखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सैंपल स्पेस तैयार करना। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सैंपल स्पेस की है। इसमें लिखा लिस्ट द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। यानी कि 3 सिक्के एक साथ फेंक दिए जाएं तो सिक्के के ऊपर हेड और टेल आता है बच्चों। अब जब 3 सिक्के एक साथ फेंकेंगे आप तो कितने ऐड आ सकते हैं, 0, 1, 2 और 3। यानी कि एक भी ऐड ना आए ऐसा हो सकता है, टेल टेल टेल। एक हेड आ जाए ऐसा हो सकता है, देखो इसमें एक ऐड है। तो अब आप ये देखेंगे तो इसमें भी तो एक ही ऐड है देखो, और इसमें भी एक ही ऐड है। तो ये सारे केस आपने लिखने पड़ेंगे एक ऐड के। 3 ऐड, एक भी ऐड नहीं हो उसका केवल एक ही केस है क्योंकि आप टी को रिप्लेस करोगे एक दूसरे के साथ तो सेम थिंग दिखाई देगी आपको। जबकि यहाँ पर एच पहले प्लेस पर था, यहाँ पर एच दूसरे प्लेस पर, यहाँ पर तीसरे पर, यहाँ पर दूसरे पर। तो डिफरेंट थिंग्स हैं ये सारी की सारी। तो ये 1 ऐड के 3 केस बनेंगे बच्चों। अब 2 ऐड आ जाएँ, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऐड आ जाएँ, एच एच टी और फिर टी एच एच, प्लेस चेंज करते रहो, एच टेल हेड, और फिर तीनों ऐड आ जाएँ एच एच एच। तो इसमें क्या है, बच्चे इसको आगे पीछे जैसे एलिमेंट लिख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। कई बार ये देखना पड़ता है कौन सा एलिमेंट छूट गया, कौन सा लिख लिया हमने, और कई बार छूट भी जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप या तो हेड को लेकर चलो 0, 1, 2, 3, या टेल को लेकर भी चल सकते हो 0, 1, 2, 3। तो इधर से लिखना शुरू कर देंगे, बात वही हो जाएगी। आगे पीछे कोई एलिमेंट होता है उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं इसके ऊपर। तो ये सैंपल स्पेस है 3 सिक्के फेंकने का। अब सैंपल स्पेस जो कॉइन के लिए ये फार्मूला बना हुआ है, अगर आपने एक सिक्का फेंकना है तो उसके अंदर यहाँ पर एन की जगह एक लगाएंगे तो एच एंड टी आ गया, या टी एच लिख लो। 2 सिक्के फेंक दिए तो 4 एलिमेंट हो जाएंगे, एच एच टी टी एच टी टी एच। 3 सिक्के फेंक दिए तो 8 हो गए, देखो ठीक है ना। 2 की पावर n से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और साथ में एक बात और बता दूं मैं, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स कंसिडर्ड एज ए सेम एक्सपेरिमेंट। यानी कि 3 सिक्के एक साथ फेंकना या एक सिक्का 3 बार फेंकना, ये दोनों एक्सपेरिमेंट बिल्कुल क्या हैं, सेम, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में लिख रखा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाई को एक साथ फेंक दिया जाए। तो बच्चों डाई के ऊपर आप जानते हो, डाई मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डाई के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर होते हैं, ठीक है ना। उसके कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, आया समझ में। तो डाई के 6 फेस होते हैं। देखिए ये 1 है, ये 1 है बच्चों, ये 4, ये 2, ये 6, ये 5, ये 3। तो रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, डाई के अलग अलग तरीके से रिक्वायरमेंट होती है। कभी ये पूछ लिया जाता है कि 4 के अपोजिट कौन सा फेस है, 3 वाला, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बनाकर रीजनिंग में भी आते हैं इसके क्वेश्चन। तो डाई, जब 2 डाई एक साथ फेंकूंगा, देखो एक डाई फेंक दी, जैसे मैंने थ्रो कर दी,
तो इस डाई के ऊपर 3 आ गया। अब दूसरी डाई के ऊपर कुछ भी आ सकता, मान लो दूसरी डाई के ऊपर 1 आ गया। तो इस तरीके से जब 2 डाई एक साथ थ्रो करेंगे तो पहली डाई के ऊपर 1 आ सकता है, दूसरी के ऊपर 1, पहले के ऊपर 1, दूसरी के ऊपर 2, पहले के ऊपर 1, दूसरी के ऊपर 3, 1 4 1 5 1 6। तो पहले के ऊपर 1 आने के सारे केस लिख दिए मैंने। पहले के ऊपर 1, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, दूसरे के ऊपर 6 तक कुछ भी आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही फिर 2 1 2 2 2 3 एंड सो 2 6, 6 एलिमेंट ये हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही फिर 3 1 3 2 3 6, 6 एलिमेंट ये हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही 4 1 से लेकर 4 6 तक 6 एलिमेंट ये हो जाएंगे। और ठीक ऐसे ही 5 1 से लेकर और 5 6 तक 6 एलिमेंट ये हो जाएंगे। और फिर पहली डाई के ऊपर चलेगा लास्ट नंबर यानी कि 6, लार्जेस्ट नंबर 6 1 6 2 6 6। तो नंबर ऑफ एस हो गया बच्चों 36। सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट हो गए 36, यहाँ पर सैंपल स्पेस में हुए थे 8। तो इसका फार्मूला था कोइन के लिए 2 की पावर n, इसका फार्मूला 6 रेज़ टू द n। अगर आपने डाई एक बार फेंक रखी तो n की जगह 1 लिखो, 6 एलिमेंट हो जाएंगे ये रहे। ठीक है ना। आपने डाई अगर 2 फेंक रखी हैं तो n की जगह 2 लिखो, 36 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर आपने 3 डाई एक साथ फेंक रखी हैं तो 6 रेज़ टू द 3 यानी कि 216। और यहाँ पर भी मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ आपको, 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली और 1 डाई थ्रो 2 टाइम्स कंसिडर्ड एज ए सेम एक्सपेरिमेंट। यानी कि 2 डाई को एक साथ फेंकना या एक डाई को 2 बार फेंकना सेम एक्सपेरिमेंट कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, ऐसे एक डाई को 3 बार फेंकना है, 3 डाई एक साथ फेंकना कंसिडर्ड एज ए सेम एक्सपेरिमेंट, जैसे कोइन में मैंने बताया था आपको। यानी कि बुक वाले ने जैसे दे रखा है आपको कि एक सिक्का 3 बार फेंक कर काम कीजिए, आप 3 सिक्के एक साथ टॉस करके क्वेश्चन कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर आएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही होगी, बिल्कुल सारा सॉल्यूशन करेक्ट होगा। देखो भाई नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार फेंक दिया, या समझ लो 2 सिक्के एक साथ फेंक दिए हमने। तो 2 सिक्के एक साथ फेंकेंगे तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा बच्चों। देखो 2 सिक्के एक साथ फेंक दूंगा मैं, ये सैंपल स्पेस बन गया। जब पूरी स्टेटमेंट समझ में ना आए तो स्टेटमेंट के पार्टीशन करके समझना आपने। तो देखो पूरी स्टेटमेंट मेरे को समझ में नहीं आई तो मैंने पार्टीशन कर दिए इसके। एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन ए हेड देन ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। कंप्लीट स्टेटमेंट में थोड़े पजल हो जाते हैं हम, तो ये मैंने पार्टीशन कर दिए इसके। देखो पहला पार्टीशन कर दिया, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार टॉस कर दिया, तो ये कर दिया 2 बार टॉस, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर लिखा है कि इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन ए हेड, अगर सेकंड थ्रो में हेड आ जाए, देखो सेकंड थ्रो में कहाँ कहाँ ऐड है बच्चों, सेकंड थ्रो में यहाँ पर भी ऐड है और सेकंड थ्रो में यहाँ पर भी ऐड है। इसने इन दोनों केसेस की दोबारा बात की है। देखो इन केसेस के बारे में लिखा है, अगर सेकंड थ्रो हेड है देन ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया जाता है अगर सेकंड थ्रो ऐड है। तो देखो अगर सेकंड थ्रो ऐड आ गया बच्चों तो तुरंत एक डाई टॉस की थ्रो की जाएगी। ऐसे आप ऐसे मत लिख देना इस तरीके से कि ये किया फिर ये करना है। इस दूसरा थ्रो हेड आती है आपने एक डाई थ्रो करनी है तो डाई के ऊपर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, HH5 HH6। उसके बाद इस केस में भी ऐसा ही है, दूसरा थ्रो क्या है, हेड। तो दूसरा थ्रो हेड है, देखो दूसरा थ्रो हेड आती एक डाई थ्रो करनी है आपने, तो दूसरा थ्रो यहाँ पर भी ऐड आया, एक डाई थ्रो कर दी, और दूसरा थ्रो यहाँ पर भी ऐड आया, देखो यहाँ पर भी एक डाई थ्रो करेंगे, 1 से लेकर 6 तक आ जाएगी। अब इसके ऊपर वन से लेकर 6 तक आ गया। अब इनके साथ क्या किया, इनके बारे में कुछ लिखा नहीं तो ये एच डी छोड़ दिए जाएंगे। उसने कहा कि एक सिक्का 2 बार फेंक दिया हमने, अगर दूसरा थ्रो ऐड आ जाता है तो एक डाई थ्रो की जाती है। तो मैंने क्या किया, 2 सिक्के एक साथ थ्रो कर दिए। अब उसमें दूसरा थ्रो अगर हेड आ गया तो मैंने तुरंत एक डाई थ्रो कर दी। देखो डाई यहाँ पर थ्रो हो जाएगी, यहाँ पर थ्रो हो जाएगी, ये दोनों एज इट इज लिखे जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। कॉइन इज टॉस्ड इफ रिजल्ट इज ए हेड। अब भी मैं पार्टीशन कर रहा हूँ स्टेटमेंट के। एक कॉइन इज टॉस्ड, तीसरा क्वेश्चन है एक सिक्के को टॉस किया गया, अगर उसके ऊपर हेड आ जाता है, देखो ऐसा लिखा है इफ रिजल्ट इज ए हेड ए डाई इज थ्रोन। अगर रिजल्ट हेड आ जाता है तो एक डाई थ्रो की जाती। देखो तो डाई के ऊपर
6 तक कुछ भी आ सकता है। अगर एक सिक्का फेंक दिया, सिक्के के ऊपर हेड आ गया कि डाई थ्रो की हमने, इफ डाई शोज अप एन इवन नंबर देन द डाई थ्रोन अगेन। अगर डाई के ऊपर इवन नंबर आ जाए तो डाई को दोबारा से फिर टॉस किया जाएगा। यानी कि अगर डाई के ऊपर इवन नंबर आ गया तो जैसे कि यहाँ पर आया, एक डाई और थ्रो की जाएगी। तो ये देखो S2 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 तो एच डी चलता रहेगा, ये तो फिक्स हो गया ना, S2 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 S2। यहाँ पर क्या है, दूसरी अगर इसके ऊपर डाई जो हमने थ्रो की थी उसके ऊपर अगर इवन नंबर आ गया तो डाई फिर थ्रो की जाएगी। तो डाई के ऊपर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, देखो ठीक है ना। तो इवन नंबर तो यहाँ पर भी आया था देखो डाई के ऊपर, तो यहाँ पर भी एक डाई फिर से थ्रो की जाएगी। देखो ये तो एज इट इज रहेगा, तो फिक्स हो गया H4, तो मतलब डाई के ऊपर इवन नंबर आ गया तो एक डाई और थ्रो कर दी हमने देखो साथ साथ, तो उस डाई के ऊपर तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर भी डाई थ्रो कर रखी है, डाई के ऊपर इवन नंबर आ गया है, तो इवन नंबर आने के बाद जस्ट दूसरी डाई थ्रो की जाएगी। तो H6 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखो ये सैम्पल स्पेस हो गया, और कुछ इसमें लिखा है तो वो देख लेते हैं। राइट द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपने क्या करना है, इनको सभी को एक लाइन में लिखना है, एक रो में, और करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है। तो 1 2 3 एलिमेंट ये हो गए, और 6 6 6 18 ये हो गए, ठीक है ना। तो 23 एलिमेंट हो जाएंगे, 18 ये हो गए, 18 + 1 19 20 21 एलिमेंट हो जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट में। अच्छे से देख लो आप, एक कोइन थ्रो कर दिया, कोइन के ऊपर हेड आ जाता तो एक डाई थ्रो करती, तो डाई के ऊपर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब उसने कहा कि इस डाई के ऊपर अगर इवन नंबर आ जाए तो एक डाई फिर थ्रो की जाएगी, इवन नंबर आ गया एक डाई फिर थ्रो की जाएगी, इवन नंबर आ गया एक डाई फिर थ्रो की जाएगी, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन है, बॉयज हैज़ 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन। तो एक बच्चे के पास 1 रुपये का सिक्का है, और 2 रुपीज़ कॉइन है, और 5 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है ना। उसकी जेब में ये 3 सिक्के हैं बच्चों, और वो अपनी जेब से 2 सिक्के निकालता है। ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट, 1 आफ्टर द अदर, स्पेसिफाइड सैम्पल स्पेस। इसके सैम्पल स्पेस को स्पेसिफाई करना हमने। तो 1 रुपये का सिक्का जो है वो A लेट कर लेता हूँ मैं, 2 रुपये के सिक्के को B लेट कर लेता हूँ, 3 रुपये के सिक्के को C लेट कर लेता हूँ, या फिर ऐसे कैसा रहने दो। देखो ऐसा कैसा रहने देंगे, देखो पहला सिक्का 1 रुपये का आ जाएगा, दूसरा 2 रुपये का, पहला 1 रुपये का, दूसरा 2 रुपये का आ गया, यानी कि इस एक को इन दोनों के साथ लिख दो 1 5। उसके बाद पहला सिक्का 2 रुपये का आ सकता है, तो इसी तरह इस 2 को इन दोनों के साथ लिख दो आप 2 1 एंड 2 5। फिर ऐसे ही उसकी जेब से 5 रुपये का सिक्का भी आ सकता है पहला, तो ये 5 को इन दोनों के साथ लिखेंगे 5 1 एंड 5 2। तो ये आ जाएगा बच्चों सैम्पल स्पेस। ABC भी लेट कर ले सकते हो आप, AB AC BC BA CB CA, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये तो। देखो भाई बच्चों, 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए कॉइन इज टोस्ट, एक सिक्के को टॉस किया गया, तो टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा सीधा सीधा। पार्टीशन करके समझता हूँ मैं स्टेटमेंट हमेशा। इफ इट शोज हेड वी ड्रा ए बॉल फ्रॉम द बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट। एक बैग है, उसके अंदर जो है ब्लू बॉल कितनी है 3, ठीक है ना। तो ब्लू बॉल है 3, जिनको हमने B1 B2 B3 लिख दिया, B1 B2 B3। ब्लू बॉल वो कितनी है 3, और वाइट बॉल भी है इसके अंदर 4, वाइट बॉल है इसमें 4। तो टोटल क्या हो गई बच्चों, टोटल हो गई 7। और वाइट बॉल को मैंने W1 W2 W3 W4 लिख दिया, ठीक है ना, वाइट बॉल को। ये बैग है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार फिर। ए कॉइन इज टोस्ट इफ इट इज शोज हेड, अगर इसके ऊपर हेड आ जाता है, हेड दिखाता है ये, अगर वी ड्रा ए बॉल फ्रॉम बैग कंटेनिंग 3 ब्लू एंड 4 वाइट, इफ इट शोज टेल वी थ्रो ए डाई।
देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर एक सिक्का टॉस करने से अगर उसके ऊपर टेल आ जाता है तो एक डाई थ्रो की जाती है। देखो डाई थ्रो कर दी हमने, ठीक है ना, टेल आ गया तो एक डाई थ्रो करती, बिल्कुल सिंपल है। देखो टेल आ गया तो एक डाई थ्रो कर दी, और हेड आ गया तो इसमें से एक बॉल निकाली जाएगी। तो बॉल कौन सी भी निकल सकती है बच्चों, B1 निकल सकती है, B2 निकल सकती है, B3 निकल सकती है, और W1 यानी कि वाइट निकल सकती है, W2 यानी कि सेकंड वाली वाइट निकल सकती है, W3 थर्ड वाली वाइट निकल सकती है, W4 निकल सकती है। इनको नाम क्यों दिया मैंने बॉल्स को, क्योंकि जब कुछ ना लिखा जाए तो वो उनको आपने आइडेंटिकल नहीं समझना। आइडेंटिकल तभी समझना बॉल्स को जब लिखा जाए, ठीक है ना। सारी बॉल अलग अलग हैं, साइज में अलग हो सकती हैं। ब्लू कलर है भले ही तीनों का, लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकती है, ठीक ऐसे वाइट बॉल की। तो आइडेंटिकल आपने तभी लेकर चलना जब बोला जाए, वरना आइडेंटिकल लेकर नहीं चलेंगे हम, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स अप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में भी आया था ये क्वेश्चन एक बार, ठीक है ना, और 12th में भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं स्टेटमेंट में। तो 12th में भी ये क्वेश्चन है और पहली एक्सरसाइज के अंदर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल सिंपल है, देखो कंसिडर एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स अप, यानी कि एक सिक्के को जब तक टॉस करते रहो जब तक उसके ऊपर हेड ना आ जाए, रिपीटेडली बार बार करते रहो, रिपीट करते रहो। तो देखो भाई बच्चों, ऐसा हो सकता है कि मेरा पहली बारी में हेड आ जाए, या तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो पहली बारी में ऐड नहीं आया तो दूसरी बारी में ऐड आ जाएगा, दूसरी बारी में ऐड नहीं आया तो तीसरी बारी में ऐड आ जाएगा, तीसरी बारी में ऐड नहीं आया तो चौथी बारी में ऐड आ जाएगा, चौथी बारी में ऐड नहीं आया तो पाँचवीं बारी में ऐड आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो एंड सोन लिख दो आप। तो इस सैम्पल स्पेस में जो है वो इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे। 12th में यही क्वेश्चन ऐसे है, ए कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड अपीयर्स और अंटिल इट हैज़ बीन टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्के को जब तक फेंकना आपने जब तक उसके ऊपर हेड ना आ जाए या सिक्का 3 बार ना फेंका जा सके। तो ऐसा होगा कि एक बारी में ऐड आ जाएगा, ऐसा हो गया दूसरी बारी में ऐड आ जाएगा, ऐसा हो गया तीसरी बारी में ऐड आ गया, और ऐसा हो गया तीसरी बारी में भी हेड नहीं आया। तो चौथी बारी आपने यहाँ पर टॉस करना नहीं है, क्योंकि लिखा गया है ए कॉइन इज टॉस्ड अंटिल ए हेड अपीयर्स और अंटिल इट हैज़ बीन टॉस्ड 3 टाइम्स। ये +2 क्लास का क्वेश्चन है। आपकी क्लास में केवल एक कंडीशन दे रखी है कि जब तक फेंकते रहो जब तक उसके ऊपर हेड ना आए, कोई लिमिट नहीं कितनी बार फेंक दो बेशक से, ठीक है ना।